तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नरेंद्र मोदी, उससे पहले पलट गई बाजी। नीतीश कुमार ने रख दी सबसे बड़ी डिमांड। दिल्ली में शुरू हुई हाई लेवल मीटिंग। अग्निवीर योजना पर आई सबसे बड़ी खबर। पूरे देश के अग्निवीर मनाने लगे जश्न। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या मोदी बदलेंगे अपना फैसला? मोदी की शपथ से 36 घंटे पहले नीतीश कुमार ने रख दी 6 बड़ी डिमांड सुनकर आप भी कहेंगे कि ये तो असंभव है। सरकार गठन से पहले जेडीयू ने तरेरी आंख तो सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले अब की बार पलटी मारे तो कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। इटली, ब्रिटेन से लेकर नेपाल और मॉरिशस तक मोदी ने फोन करके शपथ का निमंत्रण भेज दिया है। दिल्ली में मोदी शपथ की तैयारी चल रही है। 24 घंटे पहले जो नीतीश कुमार मोदी को गले लगाकर 5 साल तक साथ देने की बात कर रहे थे, 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने बता दिया है कि अब वो मोदी के साथ बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बयान आया और उधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने की तैयारी शुरू कर दी। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें 24 घंटे पहले एनडीए के सभी दलों ने दिल्ली में बैठक की। इसके बाद समर्थन पत्र पर सभी ने दस्तखत भी किए कि मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद ही फिर से हड़कंप मच गया। तो क्या मोदी नहीं राहुल गांधी पीएम बनेंगे? अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने रखी हैं, जिसे सुनकर मोदी साहब फंस गए हैं। बीजेपी के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि नीतीश कुमार की शर्तें मान लें और दूसरा रास्ता यह है कि मोदी पीएम ना बने। ऐसी स्थिति में या तो विपक्ष अपना पीएम बनाएगा जिसमें राहुल के पीएम बनने की उम्मीद है, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो देश में फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कुल 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन में उनके संपर्क में है। खबर ये भी थी कि शरद पवार ने उनसे फोन पर बात की। वहीं लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत की जानकारी भी सामने आई थी। जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू दोनों ही मोदी विरोधी हैं, इसलिए इन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार बुधवार को जब पटना से दिल्ली पहुंचे थे, उस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली एक ही फ्लाइट से आए। दोनों के साथ में तस्वीरें खूब वायरल हुई। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द पीएम मोदी को सरकार बना लेनी चाहिए। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार ने 3 बड़े मंत्रालय की मांग की है, जिसमें गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय भी शामिल है। यानी कि सबसे बड़ी मुसीबत अब खुद गृह मंत्री अमित शाह के लिए है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मोदी कैबिनेट में उनके कम से कम 3 मंत्री हों। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, सेना में थे, जब अग्निवीर योजना आई तब से बड़े तबके में असंतोष फैल गया। केसी त्यागी ने कहा कि मेरा मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया, इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है। मतलब पीएम मोदी ने शपथ भी नहीं ली और 36 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने अपनी शर्तें माननी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि अगर मोदी तीसरी बार पीएम बनते भी हैं तो अपने तरीके से सरकार नहीं चला पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या और यूपी में बुरी तरह से हार के बाद पीएम मोदी भी बहुत टूट गए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा और पार्टी को किसी और को पीएम बनाने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी में कोई भी दूसरा पीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। इधर योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया। योगी को अब दिल्ली में जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 80 में से 40 सीटें भी पार्टी को नहीं जिता पाए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से अग्निवीर वाले बयान के बाद बीजेपी के अंदर एक बार फिर से करंट दौड़ गया है। पूरी दुनिया हिंदुओं का मजाक उड़ा रही है। जिस पार्टी ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिस पार्टी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ते हुए हजारों लोग शहीद हो गए, अपने लोगों ने ही ऐसी गद्दारी करी कि भगवान राम के घर में ही सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जिस पार्टी ने राम मंदिर का बहिष्कार किया, सबसे ज्यादा उसे सीटें मिली और राम भक्तों पर हिंदुओं ने ही पीठ पीछे वार कर दिया। विपक्षी पार्टियां पूरी कोशिश में हैं कि इस बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री ना बने। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष ने नीतीश कुमार को पीएम बनने का भी लालच दिया है। ऐसे में अगले 24 घंटे में क्या कुछ होता है, इस पर सभी की नजर है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या जेडीयू की शर्तों को और नीतीश कुमार की मांग को बीजेपी को मानना चाहिए या ठुकरा कर बीजेपी को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।